आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और कहानी के साथ हम हाजिर हैं। यूपीएससी इंस्पिरेशनल स्टोरीज सफर जारी है और अब मैं एक लेक्चर लेके आऊंगा, टॉप 10 इंस्पिरेशनल स्टोरीज। फिलहाल हम फिरोज आलम की बात करेंगे दोस्तों। क्या कमाल की कहानी है। इस बार मुझे खुशी इसलिए बहुत ज्यादा है कि ज्यादातर लोगों ने जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया और निकाला है वो जॉब कर रहे थे। जॉब के साथ साथ उन्होंने अपनी लाइफ को मैनेज किया, पढ़ाई की, एग्जाम निकाल लिया। फिरोज आलम उनमें से एक है। लेकिन जब रिजल्ट आया, फिरोज आलम क्योंकि पुलिस में कांस्टेबल हैं, पीसीआर यूनिट में काम करते हैं और ये बताते हैं दिल्ली पुलिस मेरी फैमिली है। बहुत खुश, पुलिस वाले बहुत खुश, इनको बधाई दी। जब इनका इंटरव्यू लिया था तो काफी नर्वस नजर आ रहे थे। लेकिन इनका जो कंपैरिजन है ना, पाताल लोक आपने देखा होगा। कमाल की वेब सीरीज दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज। अभी जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है। मुझे पर्सनली बहुत 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 ज्यादा पसंद आई। हाथीराम चौधरी के सहायक थे ना अंसारी, जिन्होंने प्री निकाला, मेंस निकाला और उनका इंटरव्यू था। लोग उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो फिरोज आलम की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्स आते हैं और हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल चालू हो गई है। आपको इंडिया 5 कूपन जो है यूज करना है। आपको 5% स्मार्ट कोर्सेज पे डिस्काउंट मिलेगा। 17 अगस्त तक वैलिडिटी है। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है और ट्विटर पे ये मेरी आईडी है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग बोल रहे हैं ना कि मेरा चैनल कौन सा है, मैं आपको बता दूं। सिद्धांत सर, ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। अब मेरे जो फेक चैनल सबने यही डीपी और यही नाम रख लिया है। तो अभी मेरे 8,008 नहीं 8100, अभी 8100, अभी प्रेजेंटली मेरे 8100 सब्सक्राइबर हैं। वही आप चैनल ज्वाइन करिएगा और अगर आपको कोई स्पेसिफिक पीडीएफ चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो फिरोज आलम की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जब रिजल्ट आया तो फिरोज आलम उनमें से एक थे जो सिलेक्ट हुए। 829 कैंडिडेट्स में फिरोज आलम भी एक थे। और इस बार दिल्ली पुलिस में जो काम कर रहे हैं 5 एस्पायरेंट सिलेक्ट हुए हैं। विशाखा यादव ने तो ऑल इंडिया रैंक 6 लेके आई है। वो उनकी बायोग्राफी रिव्यू की है मैंने। उनके पिताजी दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर है, ये मैंने आपको बताया था। और उनकी भी बायोग्राफी रिव्यू की, उनकी भी कहानी बहुत अच्छी है। तो भैया इस बार दिल्ली में जो पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जो पुलिस में हैं, वो बहुत खुश हैं। और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी बहुत खुश है। ट्वीट करके सबको बधाइयां दी हैं और पर्सनली ग्रीट किया है। अब इनमें से एक नाम आता है कांस्टेबल फिरोज आलम का। कांस्टेबल फिरोज आलम जिन 5 ने निकाला है, जो दिल्ली पुलिस फैमिली से आते हैं, उनमें से एक हैं जिन्होंने 2019 का ये एग्जाम क्लियर किया है। इनकी 645 रैंक आई है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, लास्ट अटेम्प्ट था इनका, 6th अटेम्प्ट था। भैया देखो कितनी बड़ी बात है। मेहनत करते रहो, बिल्कुल छोड़ो नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये आपने सुना होगा डायलॉग, बिल्कुल जब तक तोड़ो नहीं तब तक छोड़ो नहीं, लगे रहो, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। फिरोज आलम की बात करें दोस्तों तो इनका बहुत बड़ा परिवार है। 6 भाई और 4 बहनें हैं। इनकी जो फैमिली है वो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट पिलखुआ, आपको पता है गाजियाबाद के पास है, वहां से बिलोंग करती है। ये भी वहीं से ही आते हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस में काम करते थे तो दिल्ली में ही रहते थे, अपने दोस्तों के साथ रहते थे। और पीसीआर यूनिट में ये काम करते थे, दोस्तों के साथ रहते थे और दोस्तों के साथ रह के इन्होंने तैयारी की। वीकेंड पे अपने परिवार से मिलने जाते थे, परिवार की जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, कांस्टेबल थे। उसके बाद अगर हम और इसको एक्सटेंड करें, 2010 में मतलब इन्होंने अपनी जो 12th है, 10th और 12th पास किया और उसके बाद इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया और फिर 2010 में ही इनकी जॉब लग गई थी। आपको बता दूं कि 2010 में जब ये 12th कर रहे थे तभी ये कांस्टेबल बन गए थे। तभी इनकी जो मतलब इन्होंने पुलिस निकाल लिए थे, तभी इनकी जॉब लग गई थी। होता है ना, भर्तियां निकलती हैं, इन्होंने अप्लाई किया, इनकी जॉब लग गई। फिर जब इन्होंने पूरा ग्रेजुएशन किया, 2014 में इनका ग्रेजुएशन जो है वो पूरा हुआ, तब इन्होंने सोचा कि मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए और 2019 में निकाला है। 2014, चलो अब हम इनके सफर की बात करते हैं। 2014 फर्स्ट अटेम्प्ट, प्री भी क्लियर नहीं हुआ। एग्जाम ही समझने में वक्त लग जाता है, तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। 2015 एग्जाम दिया, प्री क्लियर, बट मेंस क्लियर नहीं हुआ। मेंस लिखा है इन्होंने। 2016 प्री क्लियर, मेंस अगेन क्लियर नहीं। 2017 अच्छे मार्क्स आए, इस बार प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मेंस में इस बार मार्क्स इंक्रीज हुए। 2015-2016 में इनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए थे। फिर अगेन 2018 की बात करें
इन्होंने प्री दिया, मेंस भी लिखा, अगेन मार्क्स इंक्रीज हुए। और फिर जब इन्होंने अपने 6th अटेम्प्ट, मतलब 5 बार एग्जाम दे चुके थे, ये सफलता हासिल नहीं हुई, लास्ट अटेम्प्ट था इनका, अपने 6th अटेम्प्ट में इन्होंने छक्का मार दिया आखिरी बॉल पे, तो 645 रैंक आई है। और पूरी दिल्ली पुलिस बहुत खुश, आप देखिए कितना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात कहते हैं कि दिल्ली पुलिस ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। अब इनसे पूछा गया कि आप पढ़ाई कैसे करते थे। अब पढ़ाई दोस्तों आप देखिए कि भैया पुलिस की जॉब कितनी चैलेंजिंग होती है। अगर कोई इंसान पुलिस में रह के इस एग्जाम को निकाल रहा है, भैया उनको शत शत नमन। पुलिस की जॉब तो इतनी चैलेंजिंग होती है, कोई छुट्टी तो मिलती नहीं उनको, स्पेशली जो कांस्टेबल्स होते हैं उनको तो लगातार काम करते रहना पड़ता है। तो जो लोग ये, जिनको ये 1% पे डाउट है, जॉब करते हुए कोई इन्होंने लीव नहीं ली, ये लगातार एग्जाम कर, देखिए थोड़ा वक्त लगा इनको, ठीक है, लेकिन आप देखिए लगातार पढ़ते रहिए, इन्होंने कोई लीव नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं ली, ठीक है। ऑप्शनल के लिए हाँ इन्होंने थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया था कोचिंग, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप देखिए ये जॉब भी कर रहे थे और तैयारी भी कर रहे थे, वो भी पुलिस की, जिसमें कभी भी आपको बुला लिया जाएगा, आप हमेशा 24 घंटे आप ड्यूटी पे रहेंगे अगर बहुत जरूरत होगी तो इनसे पूछा गया कि आप ये सब कैसे संभालते थे, बोलते थे कि सुबह से शाम मैं जॉब करता था और रात में और सुबह जल्दी उठ के मैं पढ़ता था। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, बहुत खुशी है, बहुत बहुत ज्यादा मुझे खुशी है, हिंदी लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर इनको ऑप्शनल था, हिंदी माध्यम से। अब दोस्तों हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं, अभी मैंने कुमारी प्रियंका की बायोग्राफी रिव्यू की थी, उनकी 286 रैंक है, उनकी भी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, वो भी हिंदी मीडियम से थी, उनकी तो और इंस्पायरिंग स्टोरी है वो, आप देखिएगा लेक्चर। उनके गांव में तो गांव में तो उनके बिजली भी नहीं है, रोड भी नहीं है, 15 किलोमीटर पैदल चल के जाती थी वो, तब जाकर उनको बस मिलती थी अपने कॉलेज के लिए। कमाल की कहानी है, वो भी सुबह से शाम तक, लॉ कॉलेज था उनका, लॉ कर रही थी, सुबह से शाम तक लॉ करती थी, फिर खाना बनाती थी घर का और फिर यूपीएससी की तैयारी करती थी। देखिए इस बार कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी, ऐसे ऐसे लोगों ने एग्जाम निकाला है, तो आप नहीं निकाल सकते, आपका भी नाम अगले बार होगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेहनत करते रहिए, ठीक है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, नहीं भी निकलता है तो कितनी नॉलेज मिल रही है, नॉलेज इज पावर, याद रखिएगा। तो हिंदी लिटरेचर हिंदी माध्यम से है ये, हाँ हिंदी मीडियम बहुत मेहनती होते हैं, उनके साथ कुछ दिक्कतें होती हैं। अब हिंदी माध्यम की बात करें तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा नहीं जाता है कंपेयर टू इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम के ज्यादातर इंग्लिश मीडियम के ही लोग होते हैं, हिंदी माध्यम के निकालते हैं लेकिन कम होते हैं। हम तो यही चाहेंगे, मैं भी बिल्कुल ये दिल से चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के लोग आगे आए। और मुझसे भी बहुत सारे बच्चे जो सवाल पूछते हैं वो हिंदी मीडियम के होते हैं, बोलते हैं सर हम कैसे करें, मैं उनको बहुत सारी चीजें बताता हूं। हिंदी मीडियम से तब भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट आप लोग ज्यादा मेहनती है, याद रखिएगा, और आप लोगों के पास ज्यादा ताकत है, आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों को समझ सकते हैं और इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इनकी 645th रैंक आई। अब दोस्तों और बात करते हैं, हिंदी लिटरेचर इनका ऑप्शनल था। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने ट्वीट किया और सबको बधाई दी। यहां पे 5 सक्सेसफुल सिविल सर्विस एस्पायरेंट है जो दिल्ली पुलिस फैमिली से आते हैं। सबसे पहले तो विशाखा यादव है जिनकी 6ठी रैंक आई है, जो कि राजकुमार यादव की बेटी है। फिर उसके बाद नवनीत मान जो कि इंस्पेक्टर मान की बेटी है, इनकी 33 रैंक आई, 33, क्या बात है। फिर एसीपी नतिशा जिनकी 37 रैंक आई है। फिर गरिमा एसीपी 459 और फिरोज आलम, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई इन सबको। और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और देश का नाम रोशन करें। और अगली बार आपकी बारी है जो आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं। तो ये है, अब ये बोलते हैं कि ये मेरा 6ठा अटेम्प्ट था और आखिरी अटेम्प्ट था। और जब रिजल्ट आया, आप खुद सोचिए, देखिए 6 अटेम्प्ट बहुत होते हैं, पिछले 5 अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं, तो इंसान मेहनत करता जाता, निष्काम कर्म करते जाओ। तो जब रिजल्ट आया होगा तो कहते हैं ना कि विश्वास ही नहीं होता है कि अरे मेरा सिलेक्शन हो गया। आप जो इतने टाइम से 6 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, जब आपका सिलेक्शन होगा, खुद सोचिए अपने ऊपर, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट आ गया, सिलेक्ट हो गया, सोचिए कितनी खुशी होती है। यही उनको हुई। अब ये बताते हैं कि मेरे परिवार बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मेरे परिवार ने सिर्फ 6ठी क्लास तक स्टडी किया है और वो सिर्फ उर्दू पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पूरे गांव में किसी ने भी एग्जाम को ही क्लियर नहीं किया। 2010 में जब मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था, तो जितने भी बड़े रैंक के ऑफिसर थे, जो डीसीपी होते थे, जो आईपीएस होते थे, जो एसपी होते थे, उनसे मैंने प्रेरणा ली। मैं ड्यूटी पे भी होता था तब भी पढ़ता था। मैं सिर्फ अपने फोकस पे, अपने लक्ष्य पे ही फोकस करता था, अपने लक्ष्य पे ही कॉन्सेंट्रेट करता था। फोन मेरे पास था, ड्यूटी में टाइम मिलता है और लगातार मैं फोन में नोट्स
देखता रहता था अपने, मैंने नोट्स बनाए हुए थे। माई ड्रीम स्टार्टेड विथ माई जॉब। क्या बात है, वाह। तो ये लेक्चर था, आई होप आप इंस्पायर हुए होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।